आज की वीडियो सुनने के बाद मुझे यकीन है कि आप वो गलती नहीं करेंगी जो गलती मैंने की। और मैंने क्या गलती की है ये मैं आज आपको बताऊंगी कि हम अक्सर औकात रिश्तों और लिहाज में आकर बहुत सा अपना कीमती वक्त ज़ाया कर देती हैं। वो वक्त जो शायद हमारा क्वालिटी टाइम होता है, जिसमें शायद हम अपने बच्चों को अच्छा कुछ सिखा भी सकते हैं, अच्छी तरबियत भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने घर पर भी फोकस कर सकते हैं, कुछ अपना नया हुनर भी सीख सकते हैं, मगर वही वक्त हम दूसरों की फरमाइशों पर ज़ाया कर देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि कैसे मैंने अपने सिलाई का कितना नुकसान किया, कितना कीमती वक्त ज़ाया किया, और जो गलती मैंने की है वो मेरी कोई भी बहन ना करे। तो आज की वीडियो आपने ज़रूर देखनी है और देखने से ज़्यादा आपने सुनने पर इसको फोकस करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब फैमिली देश परदेश से जितनी भी मेरी बहनें सुन रही हैं सबको प्यार भरा सलाम। और आज मैं आपके साथ करूंगी अपना सिलाई का एक्सपीरियंस शेयर कि मैंने अपनी सिलाई में कितना नुकसान उठाया और कितना मेरा वक्त बर्बाद हुआ, और मेरी कौन सी गलती थी जिसकी वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ और मेरा इतना वक्त बर्बाद हुआ। तो आज जब मैं सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत दुख होता है, इतना ज़्यादा कि मैं कहती हूँ कि वो मेरा क्वालिटी टाइम था, मेरा अच्छा वक्त था जब मैं इस सिलाई पर फोकस कर सकती, अपना हुनर सीख सकती थी, लेकिन आज मैं वहीं के वहीं क्यों खड़ी हूँ। तो रूटीन शुरू हो रही थी सुबह के नाश्ते से, और सुबह के नाश्ते के बाद किचन इतना बिखरा हुआ होता है ना, जिस तरह लगता है कि कभी किचन किसी ने साफ ही नहीं किया। और खुसन जब बच्चों वाला घर होना तो वहाँ इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना कि मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो खैर मैंने आज सबसे पहले अपने किचन को साफ़ किया और साथ साथ बातें करते हैं आपके साथ और साथ साथ सफाई। यकीन माने इस लिहाज और मुरव्वत में आकर जितना मैंने अपनी सिलाई का नुकसान किया ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, और अब उसको कवर करने के लिए मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा है ये भी मैं अब आपको नहीं बता सकती। और आपने अक्सर मेरी वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं मुफ्त के कस्टमर की बातें करती हूँ, सस्ते कस्टमर की बातें करती हूँ। तो ये कोई चटपटी कहानियाँ नहीं होती या मैं कुछ अपने से बनाकर आपको बयान नहीं करती, हकीकत है। जब मैंने सिलाई सीखी ना तो मैंने शुरू से ही सबको फ्री का आदी बना दिया था। कभी उसकी सिलाई कर दो, कभी उसको ये डिजाइनिंग कर दो, कभी उसकी अल्ट्रेशन कर दो, कभी ऐसे ईद आ रही है इन सब के कपड़े सिलाई कर दो, कोई बात नहीं है, एक ही फुफ्फू तो खैर है, चलो इनको भी सिलाई कर देती हूँ। और वो ये भाई के बच्चे हैं इनसे सिलाई कर दूंगी, अब इनसे पैसे मांगते हैं मुझे शर्म आएगी, क्या सोचेंगे, महल्ले वाली है ये, कभी जरूरत के टाइम काम आ जाएगी, चलो इसको भी सिलाई कर देती हूँ। तो यकीन माने ना कि मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। मैं सोचती थी कि पैसे मांगूंगी तो कितना बुरा लगेगा, लोग कहेंगे कि आप 200-300 के पीछे क्या आप सिलाई मांग रही है, छोड़ो खुद ही दे देंगे। मगर हकीकत मुझे तब समझ आई ना जब वही लोग जिनके मैंने कपड़े सिलाई करके महीनों महीनों इंतजार किया कि मुझे सिलाई देंगी, जब एक दफ़ा मुझे उनसे पैसे मांगने पड़ गए, मुझे उनसे कुछ उधार लेना पड़ा, और उन लोगों ने अपने पैसे मुझसे इतने मुंह चढ़कर मांगे ना कि मुझे बड़ी ही हैरत हुई कि मैंने इन लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया, कितना कम सिलाई में कितना अर्जेंट काम करके दिया इनको, और उन्होंने मेरे साथ क्या किया। तो मुझे बड़ा ही दुख हुआ इस बात पे। और वो ख़ानदान वाले जो इतनी महंगी लेसें और गिमदा सब कुछ लेकर मुझसे फ्री में सिलवाते थे, लेकिन जब बाहर से उन्होंने सिलवाया तो वही सिलाई उन्होंने 1500-2000 रुपया दी। तो मुझे इस चीज़ से बड़ा ही दुख हुआ, और मुझसे वो 10-10 सूट इकट्ठे सिलवा कर सिलाई के नाम पर सिर्फ दिलासा ही देते थे। तो यकीन माने जब मैंने बैठ कर अपना एहतसाब किया, मैंने सोचा कि मैंने अपने काम को कितना सीरियस लिया है, आज मैं कहाँ हूँ, तो मुझे फिर समझ आई कि मैंने अपने काम को कैसे अपने हाथों से तबाह किया। तो मेरी प्यारी बहनों, शायद 2025 का वो वक्त था ना जब मैं भी आपकी तरह सिर्फ लिहाज और मुरव्वत में बाती आई थी, लेकिन मेरी और मेरे हुनर की कदर कोई नहीं करता था। लेकिन आप समझ आ गई कि जब तक आप खुद को सस्ता बेचेंगी ना, खुद की कदर नहीं करेंगे ना, ये दुनिया आपको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करती रहेगी। हालांकि उस वक्त मेरे बच्चे भी बहुत छोटे होते थे, मुझे बहुत तंग करते थे, कभी कभी तो मैं रोने लग जाती थी। मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि मैंने क्यों ये सब को अपना लारा लगाया हुआ, या क्यों मैंने सबसे सिलाई ली है। तो हस्बैंड मुझे कहते थे तुम्हें जितने भी मिलते हैं ना मुफ्त के मिलते, क्योंकि तुमने सबको सर पर चढ़ा रखा है। फिर मैं कहती थी नहीं खैर ये रिश्ते कोई बात नहीं है। तो मेरे बच्चे ना बाज़ औक़ात मेरी चीज़ें भी इतनी ख़राब कर देते थे ना, लेकिन वो मेरा वक्त था, वो मेरा क्वालिटी टाइम था, वो मेरा वो वक्त था जब मैंने अपने हुनर पर इन्वेस्ट करना था, जब मैंने अपने हुनर को आगे बढ़ाना था। क्योंकि शायद कि मुझे अपने हुनर से इतनी ज़्यादा मोहब्बत ही नहीं थी। क्यों इस तरह से नहीं थी, क्योंकि इकलौती होने के नाते ना वालिदैन ने हर ख्वाहिश पूरी की। तो मैं समझती थी कि शायद अगले घर में जब बेटियां जाती हैं तो वहाँ भी उनकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है, लेकिन ये नहीं पता होता कि इंसान के जो हालात होते हैं ना वो कैसे कब कैसा पलटा खा जाए, इस बात का किसी को इल्म नहीं होता। और हम बेटियाँ शायद यही समझती हैं कि माँ बाप हमारी हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं तो आगे घर जाकर भी हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, लेकिन उस वक्त हमें ये नहीं पता होता कि हमारे बच्चे आ जाएंगे जिस तरह हमारे माँ बाप हमारा अपना पेट काट कर अपनी सब ख्वाहिशें कुर्बान करके हमारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, इसी तरह हमें भी अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करके उनकी ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ेंगी, उनकी बातें माननी पड़ेंगी। और उस वक्त हालात इतने मुश्किल लगते हैं, उस वक्त समझ आती है कि काश हमने कुछ सीखा होता, कोई हुनर हमारे पास होता तो आज हम भी अपने कुछ ना कुछ ज़रूरियात पूरी कर रहे होते, और उस वक्त इन सब बातों की समझ आती है। तो शायद इस वजह से हम अपने हुनर को इतना सस्ता ले लेते हैं, अपने हुनर की कदर ही नहीं करते। तो उस वक्त यकीन माने मैं इतनी मेहनत करती थी ना, इतनी ज़्यादा मेहनत करती थी ना, लेकिन जब मैं मुझे ज़रूरत पड़ती थी ना मेरे पास 1 रुपया तक नहीं होता था। और जब कभी कभी मैं बाजार जाती थी ना हसरत भरी नज़रों से सिर्फ अपनी चीज़ें देखती थी, और मैं सोचती थी कि काश ये मेरे पास पैसे हैं तो मैं ले लेती, लेकिन एक छठी हिस्स कहती थी कि तुम इतनी मेहनत करती हो तो तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है। लेकिन फिर भी यही बस रिश्ते मुलव्वत और लिहाज और शर्म के, बस किसी से मांगूंगी तो लोग क्या कहेंगे, कैसे मांगूंगी। और उस वक्त मुझे शायद पैसे की कदर, हुनर की अहमियत और इन सब चीज़ों का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता था। लेकिन मैंने काश उस वक्त कुछ सीख लिया होता, कुछ एहसास कर लिया होता ना, तो आज मेरा जो सिलाई का ना काम
समय ये अच्छा खासा अर्न कर रहा होता है, यानी अच्छी खासी मैसे अर्निंग कर रही होती है, अच्छा खासा अप टू डेट होता है, अपग्रेड होता है। मगर जब आज मैंने खुद को बदलाया ना, तो जब मैं यूट्यूब पर आई तो मुझे उस वक्त समझ आई कि वाकई इन हर चीज़ पर इकरार करना अच्छा नहीं होता। कभी कभी किस चीज़ पर किस रिश्ते में इनकार करना भी ज़रूरी होता है। हम समझते हैं कि हमारे इनकार से जो हमारे रिश्ते हैं ना, ये हमसे दूर हो जाएंगे, मगर मेरी प्यारी प्यारी बहनों, जब एक वक्त आता है ना कि हम लोगों को और ख़ानदान वालों को खुश करते करते अपनी कमर झुका लेते हैं, जब हम उठते बैठते सिर्फ हाय हाय करते हैं, उस वक्त हमारी ज़ुबान से एक ही लफ्ज़ निकलती है, हाय घुटनों में दर्द हो रहा है, हाय हमारी कमर में दर्द हो रहा है, हाय हमारे पट्ठों में दर्द हो रहा है। तो उस वक्त ये ख़ानदान वाले जो होते हैं ना, हमें एक कॉल करके भी नहीं पूछते, चाहे वो सके बहन भाई ही क्यों ना हो, कोई रिश्ता ही क्यों ना हो, वो हमें एक कॉल करके भी नहीं पूछता कि हाँ जी आपको किधर दर्द हो रहा है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, या आपको कोई तकलीफ़ है या नहीं। तो फिर हम क्यों लोगों के पीछे अपनी सेहत की तबाही मचाएं, क्यों लोगों के पीछे आकर अपने हुनर की तबाही करें, अब क्यों लोगों की बातों में आकर या लोगों की शर्म में आकर हम अपनी जान की, अपने बच्चों का वो वक्त ज़ाया करें जब हमारे बच्चों को हमारी ज़रूरत थी, जब हमारा हुनर पर मज़ीद सीखने का टाइम था, मज़ीद आगे बढ़ने का टाइम था। लेकिन आज जब मैंने अपने लिए स्टैंड लिया, जब मैं बोलती हूँ, जब मैं किसी की बात पर इनकार करती हूँ, जब मैं बताती हूँ अगले पर कि ये इतनी मेरी सिलाई है और मैंने इस पर इतनी मेहनत की है, तो यकीन माने कि लोग मुझे देखते हैं और हैरान होते हैं कि तुम इतना बदल गई हो। लेकिन ये बदलना मेरे हक में इतना अच्छा है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। ये बदलना इतना अच्छा है कि मेरे पास हर वक्त पैसे होते हैं। ये बदलना इतना अच्छा है कि मैं अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। ये बदलना इतना अच्छा है कि मेरा हुनर दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। ये बदलना इतना अच्छा है ना कि मैं जब चाहूँ, जब जितनी भी मेरी थोड़ी बहुत जो मैं अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात है मैं उनको पूरा कर सकती हूँ। अगर मेरा किसी चीज़ पर खाने का दिल कर रहा हो तो मैं वो चीज़ ला कर खा सकती हूँ, मैं अपने बच्चों को खिला सकती हूँ, मैं अपने घर में कोई चीज़ लाना चाहूँ तो मैं अपनी चीज़ ला सकती हूँ। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि हर बात पर इकरार करना, हर रिश्ते को निभाना बाज़ औक़ात हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने हुनर का ख्याल रखें, अपने हुनर से जो हम अर्न करना चाहते हैं वो अर्न करें, अपने हुनर को वैल्यू दें, अपने हुनर को अपनी पहचान बनाएं। तो आप अगर नई सिलाई सीख रही हैं तो आपने कभी भी वो गलती नहीं करनी जो मैंने गलती कर ली। अगर आपने सिलाई सीख रही है तो आपने शुरू से ही अपने असूल ऐसे पक्के रखने हैं कि कल को आपको मेरे वाली गलती पर आपको पछताना ना पड़े। लेकिन ये भी मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि या अल्लाह पाक अभी मेरी जान में हिम्मत है, सेहत है, दम है। अल्लाह पाक ने मुझे अभी से ही थोड़ा सा रास्ता दिखाया है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत जल्दी इस पर कवर कर जाऊँगी। अगर आप बहनों की सपोर्ट होगी, आप बहनों का साथ होगा तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आगे बढ़ूँगी और बहुत जल्द जो अपनी मैंने गलती की है मैं इस गलती की तलाफ़ी भी करूँगी इंशाल्लाह। और मैंने जब अपने दिल में ठान लिया कि इंशाल्लाह मुझे आगे बढ़ना है, तो फिर मेरे ख्याल से जब एक और दिल में ठान लेती है कि उसने ये काम करना है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। तो ये थी आज की छोटी सी कोशिश। होप्स हो कि आपको अच्छी लगी होगी, ज़रा सी भी अच्छी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।